नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा भाग है। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन संवत 1930 और सन 1873 ईस्वी में और कहीं कहीं इसको 1875 भी लिखा हुआ है कई पुस्तकों में। और दूसरा ग्रंथ है हमारा शिव सिंह सैगड़। यह भी हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा शिव सिंह सैगड़ की रचना शिव सिंह सरोज का प्रथम प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख आकार आदि क्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जन्म परिचय आकार आदि क्रम से दिया गया है। इसमें से जो 687 कवियों की तिथियां दी गई हैं और 273 कवियों की तिथियां नहीं दी गई हैं और इसमें 73 कवि वर्तमान कहे गए हैं। शिव सिंह सरोज में पहले किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, इसी वजह से इसे। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा रचित शोध ग्रंथ सरोज सर्वेक्षण का प्रकाशन सन 1967 ईस्वी में हुआ। इस कीर्ति में शिव सिंह सरोज में वर्णित प्रत्येक कवि की जीवनी का नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है और इस ग्रंथ से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है। सन 1970 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इस ग्रंथ का एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। शिव सिंह सरोज का दूसरा संस्मरण 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज मुख्य रूप से कालिदास हजारा पर आधारित ग्रंथ है। इसके बाद आता है हमारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है और इसी के आधार पर इन्होंने इस जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था। पहला ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन किया गया है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है, क्योंकि इसमें काल विभाजन, पृष्ठभूमि, निर्देश और सामान्य प्रवृत्तियां निरूपित का प्रथम बार निर्वाह हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है और इसमें केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। प्रोफेसर नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास में आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु ग्रियर्सन है। उन्होंने नलिनी विलोचन शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विधेयवादी जो पद्धति है
उसका प्रवर्तक नहीं माना है, इन्होंने ग्रेसन को माना है। डॉक्टर ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया। अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ, जिसको हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचांक है। इसमें 11 अध्याय हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को इससे अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण्य काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। जॉर्ज ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। इसमें 151 कवियों में कहीं कहीं इसमें 152 भी है, किसी बुक में 152 भी है, किसी में 151 भी है। कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सैगर से लिए गए हैं। बाकी और जो अन्य हैं 65 कवि वे अन्य स्रोतों से लिए हैं इन्होंने। जॉर्ज ग्रेसन ने 16वीं और 17वीं के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। ग्रेसन ने भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। ग्रेसन ने 700 ईस्वी हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हुए पुष्प को हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद हमारा जो साहित्य लेखन परंपरा में ग्रंथ आता है वह है हिंदी गोविंद रत्नमाला, जो श्याम सुंदर दास का है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी गोविंद रत्नमाला नामक संग्रह तैयार किया, जिसका पहला भाग 1909 ईस्वी में और दूसरा भाग सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। दोनों भागों में कुल 80 कवियों की जीवनी और उनके साहित्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है हमारा हिंदी नवरत्न, जो यह मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई मिश्र बंधु नाम से लेखन कार्य करते थे। मिश्र बंधु द्वारा रचित हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न में एक लंबी भूमिका और 9 अध्याय हैं, जिसमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल के 9 कवियों को स्थान दिया गया है। पहले संस्मरण में कबीर को शामिल नहीं किया गया था। इसमें मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों को, जो 9 कवि हैं उनके नाम हैं, पहले हैं तुलसीदास, फिर हैं सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रबरदाई और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन 9 कवियों को इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में स्थान दिया है और इन 9 कवियों की ही वजह से इस ग्रंथ का नाम भी नवरत्न रखा उन्होंने।
इस ग्रंथ में कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है इन्होंने, वैत्री, मध्यत्री और लघुत्री में श्रेणीबद्ध करके जीवनी के साथ इनके काव्य की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है इसमें। इसका वैत्री में गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव और को स्थान दिया है। और इन्होंने जैसे महात्मा, ये इनके जो नाम के आगे हैं महात्मा और महाकवि, इनको नहीं हटाया, इनको ऐसे ही लिखा है इन्होंने इनके नाम से। और मध्यत्री में पहले महाकवि बिहारी लाल, फिर त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, महाकवि केशव को स्थान दिया गया है। इन कवियों को ही रीतिकाल के त्रियेत्री के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बिहारी, भूषण, मतीराम और केशव को। लघुत्री में कबीरदास, चंद्रबरदाई और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्थान दिया है इन्होंने। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सन 1924 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक मान लिया गया और 7वें क्रम पर कबीर दास को स्थान मिला, क्योंकि इन्होंने पहले जो संस्मरण था उसमें कबीर को स्थान नहीं दिया था। और जो दूसरा संस्मरण 1924 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें इन्होंने भूषण और मतीराम को एक साथ 6ठे स्थान पर रखा और 7वें स्थान पर फिर कबीर को इन्होंने रखा है। इस ग्रंथ में तुलसीदास तथा सूरदास के बाद देव को सबसे बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। पंडित पदम सिंह शर्मा 1876 से 1932 ईस्वी ने संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू तथा हिंदी के कवियों से तुलना करके बिहारी लाल को सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया। फिर इनके जवाब में कृष्ण बिहारी मिश्र ने 1889 से 1559 ईस्वी ने देव और बिहारी नाम से ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से श्रेष्ठ साबित किया और इस विवाद को आगे बढ़ाया है इन्होंने। इनके फिर इसी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने 1867 से 1930 ईस्वी के बीच बिहारी और देव नामक कीर्ति की रचना की है और इसमें इन्होंने बिहारी को देव से श्रेष्ठ साबित किया। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूरदास, तुलसीदास और देव से सर्वोच्च 3 कवि हैं। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुलसीदास सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, इनके पीछे सूरदास का नंबर आता है और तब देव का। उसके बाद जो ग्रंथ आता है वह हमारा आता है मिश्र बंधु विनोद। यह भी मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित ग्रंथ है। सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1901 ईस्वी के अंक में मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा के साहित्य और साहित्यकारों पर एक बड़ा ग्रंथ रचने की योजना प्रकट की। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद का उपनाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी रखा है। मिश्र बंधु जो विनोद है, इसका उपनाम इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी रखा था। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन
1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4551 रचनाकारों का परिचय संग्रहित है। इसमें छोटे बड़े सभी साहित्यकारों को मिलाकर यह संख्या 5000 के आसपास पहुंच जाती है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही अनेक साहित्यिक महत्वों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और मिस्र बंधु विनोद में तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों को सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में लिखते हुए कहा, रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण इन्होंने प्रायः मिस्र बंधु से ही लिए हैं। इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो रीतिकाल के कवि हैं उनका जो परिचय इन्होंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है, यह इन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी काव्य वृत्तांत संग्रह, सूचनाओं का अपार भंडार और परावर्ती साहित्य इतिहासकारों के लिए कच्चे माल का खजाना कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल मिस्र बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने साहित्य के इतिहास का प्रवर्तक मानते हैं। हालांकि स्वयं मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास नहीं माना है।